दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में विधायक के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई। केदार मंदिर जा रहे थे अनंत प्रताप देव, अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। गढ़वा के नवनिर्वाचित विधायक अनंत प्रताप देव के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में किसी को गंभीर चोट तो नहीं लगी। हादसा तब हुआ जब विधायक अनंत प्रताप देव अपने समर्थकों के साथ 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के साथ केदार मंदिर पूजा करने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक 5 गाड़ियां आपस में टकराई है और इसमें 3 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अगली खबर, दिल्ली में डटे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, शीर्ष नेताओं से हो सकती है मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शपथ लिए 5 दिन हो चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा यह अब तक साफ नहीं हो पाया। मंत्रिमंडल का पेंच कांग्रेस के खेमे में फंसा हुआ है। इस पेंच को सुलझाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली में डटे हुए हैं। हालांकि उनकी पार्टी के किसी शीर्ष अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई है। संभावना यह है कि उनकी मुलाकात हो और मंत्रियों के नाम पर मुहर लगे। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर दिल्ली से बाहर रहे और इस कारण प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की पार्टी के अन्य बड़े नेताओं से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में क्रशर पर फायरिंग करने जा रहे 6 गिरफ्तार। सभी आरोपी सुजीत सिन्हा गैंग के हैं सदस्य। 3 देसी पिस्तौल भी बरामद किया गया है। पलामू पुलिस ने क्रशर पर फायरिंग करने जा रहे सुजीत सिन्हा गैंग के 6 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी चैनपुर थाना क्षेत्र के करसों में की गई। गिरफ्तार अपराधियों में शाहपुरा के अशफाक खान, पांकी थाना क्षेत्र के खरमंडा का कुश कुमार यादव, पांकी के चापी कला का दीपक कुमार भुइयां, सतबरवा का पोची का गुलशन कुमार विश्वकर्मा, चैनपुर के गर्दा का आसिफ अहमद उर्फ राजा खान और चैनपुर के कुरैसी मोहल्ला का रहने वाला फरहान कुरैसी उर्फ सैलू कुरैसी शामिल है। अगली खबर, राज्य में बंगाल की छात्रा से अश्लील हरकत। होटल के कमरे में घुसे लड़के, लड़की के कपड़े उतारे, तस्वीरें भी ली। 4 महीने के बाद FIR दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल से रांची परीक्षा देने आई नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने का मामला अब जाकर सामने आया। घटना रांची के कटहल मोड़ के होटल काव्यन रेसिडेंसी की है। छात्रा अपने पिता के साथ RKDF यूनिवर्सिटी परीक्षा देने के लिए आई थी और वो अपने पिता के साथ होटल में रुकी थी, जहां उसके साथ गलत हरकत की गई। और बता दें कि लड़की के पिता ने 4 महीने के बाद नगड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। लड़की के पिता की ओर से थाने को दी गई लिखित शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि वह बेटी को परीक्षा दिलवाने के लिए रांची आए थे। अगली खबर, IAS मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 दिसंबर को। चुनाव से दूर करने के आदेश को IAS मंजूनाथ भजंत्री ने दी है चुनौती। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की ओर से चुनाव से दूर किए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है। IAS मंजूनाथ की इस याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। उनकी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर ली गई है। उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है। दरअसल देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के मामले में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दायर अपील याचिका को 23 सितंबर को स्वीकार करते हुए एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया गया था। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले के केरेडारी में माओवादियों ने जगह जगह चिपकाए पोस्टर। केरेडारी इलाके में लंबे समय के बाद भाकपा माओवादी नक्सलियों ने दस्तक दी है। नक्सलियों ने जगह जगह पोस्टरबाजी करके PLGA की 24वीं वर्षगांठ मनाने को कहा। नक्सलियों के द्वारा किए गए पोस्टरबाजी में कहा गया है कि विकास के नाम पर किसानों की जमीन बलपूर्वक हड़प कर किसानों का विनाश करना बंद करो। कोयला खनन कंपनी 90% स्थानीय लोगों को रोजगार दो। पब्लिक रोड से कोयला ट्रांसपोर्टिंग बंद करो जैसी कई बातें पोस्टर में लिखी गई है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने सभी DC को दिया निर्देश, कहा कि अवैध बालू पर रोक लगाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू और लॉटरी की अवैध धंधे पर उपायुक्तों को तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर बोकारो में ट्रैक्टर से बालू की अवैध ढुलाई करती तस्वीर पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। साथ ही अन्य जिलों के DC को भी कार्रवाई करने को कहा है। उधर दुमका में लॉटरी के अवैध धंधे पर भी DC को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सोशल मीडिया पर डाली गई खबर के मुताबिक दुमका में रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में युवाओं के बर्बाद होने की जानकारी भी दी है। अगली खबर, चतरा में सरकारी पोषाहार के मिले हजारों खाली पैकेट के मामले में अधिकारियों ने शुरू की है जांच। बता दें कि चतरा जिले के पथलगड़ा और गिद्धौर प्रखंड के सीमाने में बंदरचुआ गांगपुर पथ पर पोषाहार के हजारों खाली पैकेट मिलने पर अधिकारियों ने जांच की है।
सड़क के किनारे मिले हजारों पैकेट को देखकर जांच के लिए पहुंचे अधिकारी दंग रह गए। पहली बार भारी मात्रा में आंगनबाड़ी केंद्र में सप्लाई किए जाने वाले पौष्टिक आहार के खाली पैकेट मिले थे। बंदर चूहा से लेकर गंगापुर के बीच कई स्थानों में भारी मात्रा में सड़क में एवं किनारे बोरा बंद पौष्टिक आहार के पैकेट मिले हैं। अगली खबर की बात करें तो मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे सैप के जवान। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सैप जवानों की तैनाती की जाएगी। स्वास्थ्य संस्थान में सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में निर्णय किया गया है। ये बैठक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई है। सभी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पत्र भी लिखा गया है, जिसके लिए वह कमेटी बनाई जा रही है। अगली खबर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री लगभग तय, कांग्रेस का है इंतजार। बता दें कि दावा किया जा रहा कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा में मंत्रियों के नाम लगभग तय हैं। वहीं कांग्रेस में मंत्रियों को लेकर मंथन चल रहा। माना जा रहा है कि 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के पहले हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि हर दल प्रमंडल और जातीय समीकरणों को साधते हुए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने में जुटा है। अगली खबर की बात करें तो साहिबगंज में पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या, अपराधी 15 लाख लेकर हुए फरार। साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में 2 नकाबपोश अपराधियों ने गंगोत्री फिलिंग स्टेशन के मालिक शालिग्राम मंडल को गोली मार दी। घायल शालिग्राम मंडल को आनन फानन में राजमहल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक राजमहल मेन रोड के लालवन बाईपास के पास नकाबपोश अपराधियों ने लगभग 10:45 में मंडल कोच बस और गंगोत्री फिलिंग स्टेशन बभनगामा के मालिक शालिग्राम मंडल की गोली मारकर हत्या की है। अगली खबर अब चुटकियों में होगा समस्याओं का समाधान, सिर्फ इस मोबाइल नंबर पर करनी होगी शिकायत। बता दें कि रांची वासियों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए या शिकायत करने के लिए परेशान नहीं होना होगा। 9430328008 नंबर पर वो जिला प्रशासन को अपनी परेशानी बता पाएंगे। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आधिकारिक तौर पर इस नंबर की पायलट लॉन्चिंग की है। उपायुक्त ने कहा कि आम लोगों की सुविधा एवं उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन की ओर से पहल की गई है। अगली खबर कांग्रेस कोटे से मंत्री पद के लिए झारखंड से दिल्ली तक हलचल, सस्पेंस है बरकरार। कांग्रेस कोटे से मंत्री पद के लिए झारखंड से दिल्ली तक हलचल मची है। अब तक सस्पेंस बरकरार है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि मंत्रिमंडल के गठन नहीं होने के कारण संदेश अच्छा नहीं जा रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फिलवक्त दिल्ली में है। जानकारी के मुताबिक मंत्री पद के नामों पर अंतिम मुहर मंगलवार को लग जाएगी और मंत्री पद की लॉबिंग के लिए कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली में जमे हैं। जानकारी के मुताबिक पाकुड़ से चुनाव जीत करके आई आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम और इरफान अंसारी के बीच मामला फंसा हुआ है। अगली खबर बीहिप ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तत्काल बंद किए जाएं। राज्य की राजधानी रांची रेलवे स्टेशन के पास स्थित हनुमान मंदिर के समीप विरोध प्रदर्शन करते हुए विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से कहा कि कृष्णदास की गिरफ्तारी पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और मानवाधिकारों का हनन है। वैश्विक संगठन को भी आगे आकर इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले और इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा विरोध जताया है और कहा कि किसी संप्रभु देश की स्वायत्तता को किसी भी प्रकार से चुनौती देना दूसरे देश की सरकार के लिए ठीक नहीं है, लेकिन लगातार हिंदुओं का उत्पीड़न भारत सरकार भी देख नहीं सकती है। अगली खबर झारखंड के ज्यादातर लीडरों ने कहा कि अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। बता दें कि झारखंड में बीजेपी क्यों हारी, इसकी समीक्षा में जो तथ्य सामने आए हैं उससे पार्टी के बड़े बड़े नेता सकते में हैं। रांची में हार की समीक्षा बैठक को लेकर सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को सौंप दी है। निर्भय शाहवादी को बीजेपी ने गिरिडीह से टिकट दिया था और शाहवादी यह चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदेव कुमार सोनू से करीब 4000 वोटों से हार गए। हार के बाद रांची आए शाहवादी ने अपनी रिपोर्ट आलाकमान को दी है और कहा कि अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अब रांची से लेकर गिरिडीह तक अपनों की खोज हो रही है। बता दें कि रांची आए देवघर के प्रत्याशी नारायण दास ने भी कहा कि हार के लिए भीतरघात ही जिम्मेदार है। देवघर सीट हारने वाले प्रत्याशी ने कहा कि यह सुरक्षित सीट है, लेकिन अपनों की वजह से मैं चुनाव हार गया। गोड्डा से उम्मीदवार अमित कुमार मंडल और मधुपुर के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह भी इसी तरह का तर्क देते रहे। इन सभी ने कहा कि विपक्षी प्रत्याशी में दम नहीं था, लेकिन अपनों ने मुझे हरा दिया। अगली खबर निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में एनआरसी तो लागू करके रहेंगे।
1932 के खतियान से होगी पहचान। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर से बांग्लादेश घुसपैठ पर मुखर हुए हैं। देवघर में सांसद ने दो टूक कहा कि राज्य में एनआरसी लागू तो होगा, चुनाव में जीत हार से भाजपा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर चले हैं उस पर सदन से लेकर सड़क तक आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि एनआरसी लागू होगा और उसका आधार 1932 का खतियान होगा। दुबे ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर ही लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जिनके पास यह नहीं होगा उनको बोरा में पैक करके बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के 4,79,000 किसानों का ऋण हुआ माफ। झारखंड के 4,78,922 किसानों का ऋण माफ कर दिया गया है। कुल 5,35,000 किसानों का ही केवाईसी हो चुका है और बैंक में गलत डेटा उपलब्ध होने के कारण 19,128 किसानों का भुगतान विफल हो गया है। 1,985 किसानों के ऋण माफी की प्रक्रिया अभी चल रही है। राज्य के 5 जिलों में किसानों के ऋण माफी के लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि प्रकलित की गई है और देवघर में 134 करोड़, गढ़वा में 112 करोड़, हजारीबाग में 102 करोड़, पलामू में 125 करोड़ और रांची में 110 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने दी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 445 अंक की तेजी के साथ 80,248 पर बंद। निफ्टी भी 144 अंक चढ़ा। एफएमसीजी और पीएसयू बैंक छोड़कर सभी सेक्टर में बढ़त दर्ज की गई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 2 दिसंबर को सेंसेक्स 445 अंक की तेजी के साथ 80,248 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में भी 144 अंक की तेजी रही। ये 24,276 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट दर्ज की गई।